नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है राजस्थान एग्जाम बाय मिशन ज्ञान के इस चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी और दिन ब दिन तैयारी में तेजी आती जारी होगी। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की तरफ, और ये जो इंफॉर्मेशन है आपके काफी सारे सवालों का अपने आप ही जवाब दे देगी। यानी कि हम चर्चा करने वाले हैं सीईटी के बारे में। देखिए, ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है सीईटी जो है, जिसका मेन पर्पस ये है कि सब एग्जाम के अंदर जो आने वाले एग्जाम है उसका एक एलिजिबिलिटी टेस्ट पहले से हो जाए जो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अब सीईटी की अगर मैं बात करता हूं तो इसको लेकर काफी सारी समस्याएं आ रही कि एक तो ये कि ये हर साल होने की बात की गई थी, वो हर साल हो नहीं रही। साथ साथ में जो सीईटी का क्राइटेरिया था कि साहब भर्ती के हिसाब से 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, लेकिन उस हिसाब से बुलाया नहीं गया। काफी सारे लोग जूनियर अकाउंटेंट की अगर मैं संदर्भ में बात करूं तो काफी सारे छात्र जो है वो कोर्ट पहुंच गए, फिर कोर्ट में भर्ती जाती है, अटकती है, तो काफी सारी समस्याएं आती। पर अब हमें यहां पर देखने को मिल रहा है कि सीईटी के अंदर कुछ बड़े बदलाव होने वाले, और ये हम एक न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से आपको इस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को देने वाले। क्या बदलाव होने वाले हैं? देखो, पहली बात तो सीईटी को लेकर जो बात कही जाती है कि सब 15 गुना बुलाएंगे, वो 15 गुना के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन का अपने आप में बड़ी समस्या आ जाती है। तो इस वजह से एक बात तो ये कही जा रही है कि सब सीईटी के अंदर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रख देंगे कि सब 40% या फिर 50% न्यूनतम रख देते हैं। इससे ज्यादा जितने भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे छात्र जो है पूर्णतः उस एग्जाम के लिए पात्र होंगे। एक बात तो ये कि साहब इंपॉर्टेंट बात है कि जो 15 गुना वाली समस्या है उसको पूर्णतः यहां पर खत्म कर दिया जा सकता है। पहले क्लियर कर देता हूं। दूसरी बात हमें यहां पर देखने को मिलती है कि साहब सीईटी को आप बोलते हैं कि साहब साल में कराई जाएगी, कि भाई हर साल कराई जाएगी, पर हमें देखने को मिलता है उसके बीच में भर्तियां आ जाती है। एक साल होने वाला है, अभी तक सीईटी नहीं हुई, तो इस समस्या के लिए हमें देखने को मिलता है कि 4 साल के आसपास की इसकी वैधता रहेगी। आपका जो सीईटी स्कोर है वो 4 साल तक पूर्णतः यहां पर वैलिड रहेगा। तो ये बात आपको देखने को मिलती है। यानी सीईटी के अंदर ये जो बदलाव हैं वो अपने आप में बड़े सकारात्मक हैं और छात्रों के पक्ष में पूर्णतः देखने को मिलेंगे, जिससे भर्तियां जो कोर्ट में जाती है वो पूर्णतः खत्म हो जाए। एक बात हमें यहां पर देखने को मिल रही है कि सरकार अपने स्तर पर यहां पर बड़ा प्रयास कर रही है, जिससे भर्तियां जो है वो डायरेक्ट छात्रों तक पहुंचे, बढ़िया से वहां पर सिलेक्शन हो, लोग अपनी नौकरी में कोर्ट के माध्यम से या कोर्ट में जो है ये भर्तियां ना अटके। तो इसके लिए अगर हम पढ़ें तो सब सीईटी के अंदर जो है वो न्यूनतम अंक का दायरा लागू होगा, इसकी वैधता भी 4 साल तक रहेगी। अब यहां पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है वो ये है कि साहब इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि 40 से 50% अंक प्राप्त करने वाले मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे। यानी जो भी परीक्षा वो देंगे, समझो जूनियर अकाउंटेंट की दे रहे हैं, एलडीसी की दे रहे हैं, तो जितने भी 40% 50% अंक आए हैं वो पूरी तरीके से वैलिड यहां पर हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात हमें देखने को मिलता है कि अब जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं उनका कहना है कि साहब वो तो सिर्फ 3 या 4% ही पूरी तरीके से हुए, तो वो वाला इशू है वो भी अपने आप में पूरी तरीके से रिजॉल्व हो जाएगा अगर यहां पर एक न्यूनतम अंक की सीमा रखी जाती है और 15 गुना वाले सिस्टम को हटाया जाता है। दूसरी बात हमें देखने को मिलता है आरक्षित वर्ग के कुछ अंकों का यहां पर छूट मिलेगी और इसकी वैधता 2 या फिर 4 साल तक की जाएगी। सीईटी की वैधता की जो बात की जा रही है वो 2 या फिर 4 साल तक करने के आसार हमें देखने को मिल रहे हैं। बाकी तो जब सीईटी आएगा वो भी हमें पूर्णतः पता चल जाएगा। आरएसएमएसएसबी के चेयरमैन साहब जो हैं वो टाइम पर ऐसी इंफॉर्मेशन को अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से छात्रों के साथ भेजते रहते हैं, छात्रों को बताते रहते हैं अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से। तो ये बात हमें देखने को मिलती है कि उन्होंने भी सीईटी के बारे में कहा था कि साहब सीईटी भी आपको जल्द देखने को मिलेगी। हो सकता है शायद जुलाई या फिर अगस्त के माह में सीईटी भी पूर्णतः हो जाए। तो साहब 2024 अगर मैं कहूं तो ये छात्रों का साल है, 2024 अगर मैं कहूं तो ये नौकरियों का साल है। तो इस तरीके से आप लग जाओ, तैयारी बिल्कुल अपनी पॉइंट टू पॉइंट करते जाओ, जिसमें राजस्थान एग्जाम मिशन ज्ञान आपकी पूर्णतः मदद करे। तो आशा करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहे और इन क्लासेस को निरंतर शेयर कीजिए। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।